साथियों, क्या आपने कभी सोचा कि खाना, ऑक्सीजन, पानी या फिर कोई बात हमारे शरीर के हर एक सेल के पास कैसे पहुंचता है, और अगर ये सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर ये सिस्टम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है तो पूरी की पूरी लाइफ समाप्त हो सकती है। तो इस अमेजिंग सिस्टम को हम बायोलॉजी में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इसको आज हम जानेंगे। आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन से चीजें काम करती है, जैसे ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगामी बोर्ड एग्जाम को ध्यान रखते हुए मैं वीडियो को थोड़ा बड़ा करूंगा साइज, यानी कि जो आधे घंटे की क्लास होती थी अब वो 1 घंटे 45 मिनट की क्लास होगी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करूंगा ताकि आपका सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नोट्स रेडी रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को लिविंग ऑर्गेनिज्म में समझते हैं एक एक पॉइंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसके एक एक पॉइंट को हम आज आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन को सिंपल सा अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, यहाँ पर रखा हुआ है और उसको यहाँ पर लाना है। तो इसी पदार्थ को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन शब्द का आपने और कहीं भी सुना होगा ट्रांसपोर्टेशन शब्द। जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रेवल, यानी कि अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट लिखा होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का मतलब ही हो जाता है किसी पदार्थ को ले जाना या ले आना। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, और बाकी जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपको लिख करके भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, यानी कि इंसानों के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है जिसको कहते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। और यही सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है अलग अलग सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं किसी भी इंसान का, किसी भी ह्यूमन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो किस चीज़ का बना होता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, एटीसी। अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर आपको लिख करके थोड़ी चीज़ें बताएं। तो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम किसका बना होता है, तो ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं आपके हार्ट पाए जाते हैं, यानी कि हृदय होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पाया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्लड पाया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पाए जाते हैं कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या करते हैं, एक इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक ह्यूमन के अंदर हार्ट कैसा होता है, उसकी ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज और वेन्स, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ ब्लड के बारे में बात करेंगे, कैपिलरीज के बारे में बात करेंगे। यानी कि आज हम कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर को हम 2 वीडियो में कवर करने वाले हैं, एक ह्यूमन के लिए और दूसरा प्लांट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लड प्ले द रोल ऑफ द कैरियर ऑफ सबस्टेंस। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो ब्लड होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो सबस्टेंसेस यानी कि पदार्थों को, जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन सभी चीज़ों को, और इसके अलावा जो भी अलग अलग सबस्टेंस होते हैं जैसे कि फूड हो गया या फूड में घुले हुए जो भी चीज़ें होती है उन चीज़ों को, जैसे आयरन हो गया, इन चीज़ों को क्या करती है, पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर आपके हार्ट का डायग्राम है, तो इस हार्ट के डायग्राम को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, और किसी एक शॉर्ट वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में आपको शॉर्टकट तरीके से हार्ट बनाने का
तरीका भी बता दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा, जिससे आप एग्जाम में इजिली 1 मिनट 1.5 मिनट में अपना हार्ट का डायग्राम तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप हार्ट के हर एक पार्ट का नाम भी देख लीजिए। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर में आपका 2 आर्ट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल्स होता है। अब अगर हम पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, इन सभी की बात करते हैं तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। पहले आप इस हार्ट के डायग्राम को देख लीजिए इजिली, और फिर उसके बाद हम चलते हैं हार्ट के ऊपर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन टॉपिक आपका आता है, मेजर टॉपिक आता है आपका हार्ट। यानी कि अगर हम बात करते हैं हृदय के बारे में, तो हृदय क्या होता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हार्ट इज अ मस्कुलर आर्गन, यानी कि जो हार्ट होता है वो मस्कुलर आर्गन होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल। यानी कि हार्ट जो होता है वो किसका बना होता है? कार्डियक मसल का बना होता है। अब कार्डियक मसल की बात करते हैं तो कार्डियक मसल एक स्पेशल टाइप की मसल होती है जो 24/7 फंक्शनल होती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हार्ट होता है वो आपका 24 घंटा 7 दिन काम करता रहता है। अगर हार्ट आराम करने लगेगा तो इंसान को भगवान के पास जाना पड़ जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि हार्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको लिख करके समझाऊंगा वो सारी चीज़ें आपको सिंपल वे में होगी। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ पहले से है वो भी एकदम इजी लैंग्वेज में है, आपके एग्जाम के लिए फ्रेंडली है। अगर इस पॉइंट को आप अपने एग्जाम में लिखते हैं तो बखूबी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट के लिए हमने यहाँ पर इट लिखा हुआ है, तो इट इज स्मॉल, ठीक है, इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन फिट इनसाइड द एडल्ट ब्रेस्ट। यानी कि अगर हम बात करते हैं हार्ट जो होता है वो इतना छोटा होता है कि आपके सीने में क्या होता है ये फिट हो जाता है। द हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप द ब्लड। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हार्ट होता है वो बहुत छोटा होता है जो आपके सीने में फिट हो जाता है, और ये पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पंप करने का काम करता है, रुधिर को पंप करने का काम करता है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हार्ट, जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर। यानी कि जो इंसानों का हार्ट होता है वो क्या होता है? 4 चैम्बर का बना होता है, जिसमें राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल आती है, लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम आती है। अब अगर हम बात करते हैं जो ह्यूमन का हार्ट होता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हार्ट के अंदर जो 4 चैम्बर होते हैं ना, ये 4 चैम्बर किस लिए होते हैं? तो 4 चैम्बर का अगर हम बात करते हैं तो 4 चैम्बर का जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड को मिक्स नहीं होने देते। कौन से ब्लड को भैया? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उनको, और जो बिना ऑक्सीजन के होते हैं यानी कि अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उनको सेपरेट रखने का काम करते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगर हम आगे की बात करते हैं, सिस्टोल की बात करते हैं, तो इसमें होता है कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड सिस्टोल। अगर हम बात करते हैं देखो हार्ट क्या होता है आपका, एक बार सिस्टोल करता है, एक बार डायस्टोल करता है। जो हार्ट होता है वो आपका क्या होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं हार्ट के सिस्टोल कंडीशन की बात करते हैं तो हार्ट क्या होता है? कार्डियक मसल से बना होता है। जब कार्डियक मसल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि सिकुड़ता है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टोल। और वहीं पर जब आपका कार्डियक मसल रिलैक्स होता है यानी कि फैलता है तो उसको हम कहते हैं डायस्टोल। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर हम बात करते हैं तो हार्ट की जो लेयर होती है उसको पेरिकार्डियम लेयर के नाम से जानते हैं या पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चीज़ों को बताएं तो हार्ट में क्या होती है? 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? खाली स्थान पाया जाता है, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फुफ्फुस तरल, यानी कि अगर हम बात करते हैं हार्ट के बीच जो लेयर होता है, दोनों लेयर के बीच क्या होता है? एक लिक्विड पाया जाता है जो कि फ्रैक्शन से बचाता है, घर्षण से बचाने का काम करता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो इससे आर्टरीज और वेन्स की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स हैं, और ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे इसी के साथ। तो यहाँ पर अगर हम आर्टरीज की बात करते हैं जो कि ब्लड वेसल्स का एक पार्ट है, तो अगर हम आर्टरीज की बात करते हैं, दीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। यानी कि आर्टरीज जो होती है इसकी दीवार क्या होती है? थिक होती है, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है।
फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक जो ब्लड को कैरी किया जाता है वो आर्टरीज के द्वारा कैरी किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये हार्ट हो गया और ये बॉडी के ऑर्गन हो गए, तो यहाँ से जो ब्लड होती है वो आर्टरीज के द्वारा पहुंचती है और जो आर्टरी की दीवार होती है वो मोटी होती है। अब मोटी क्यों होती है? क्योंकि भाई जो हार्ट होता है वो ब्लड को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ पंप करता है, तो उस समय जो प्रेशर होता है वो ब्लड का क्या होता है 120 mm एचजी होता है। तो इतना प्रेशर सहने के लिए तो आपकी आर्टरीज होती है उसकी दीवार क्या होती है मोटी होती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की, तो पल्मोनरी आर्टरी आर द एक्सेप्शन बिकॉज दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं नॉर्मली जो आपकी आर्टरीज होती है, ठीक है, जो आपकी आर्टरीज होती है वो क्या करती है, आर्टरीज आपकी ब्लड को हार्ट से लेकर के बॉडी तक ले जाती है। लेकिन वहीं पर एक एक्सटेंशन आता है, अपवाद आता है पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ले जाती है लंग्स के पास, जिसके बारे में हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे आगे। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। मैंने आपको एक पॉइंट और बताया कि जो आपकी आर्टरी होती है वहाँ पर ब्लड का प्रेशर कितना होता है, तो 120 mm एचजी का प्रेशर होता है आपके ब्लड का। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं वेंस के बारे में। वेंस क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो वेंस की बात करते हैं, दीज आर द थीन वॉल्ड ब्लड वेसल। ये क्या होती है, पतली दीवार वाली ब्लड वेसल्स होती है, विच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी वेंस होती है वो क्या करती है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से, बॉडी के अलग अलग पार्ट से क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से लेकर के हार्ट के पास ले जाने का काम करती है। वहीं पर एक एक्सेप्शन आता है, यहाँ पर अपवाद आता है पल्मोनरी वेंस का। तो पल्मोनरी वेंस की बात करते हैं मित्र, तो पल्मोनरी वेंस क्या करती है, ये एक्सेप्शन है। जो क्यों क्या करते, क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि ये क्या करते हैं, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से, आपके लंग से हार्ट तक। यानी कि वो जो आपकी फेफड़ा होती है, फेफड़े से हृदय तक क्या करती है, ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। अब अगर हम बात करते हैं वाल्व्स की, तो वाल्व क्या होते हैं भाई, वाल्व जो होती है उसको हम कपाट कहते हैं। तो वाल्व्स आर प्रेजेंट इन द वेंस टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आपकी वाल्व जो होती है वहां पर क्या होती है, लगी होती है वेंस के पास और ब्लड के पास, सॉरी वेंस के पास और आर्टरी के पास लगी होती है, ताकि ब्लड जो एक बार आगे चला गया तो वो बैक होकर के वापस ना आ पाए। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम एक फ्लो चार्ट आपको बताएंगे, उस फ्लो चार्ट को अगर आप बना दोगे तो एग्जामिनर खुश होकर के आपको नंबर दे देगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होता है कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए आपके पास क्या होती है, एक पंपिंग आर्गन होती है जिसको हार्ट कहते हैं, ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज और वेंस होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्लड और लिम्फ होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों मिल करके क्या करती है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेना कावा के द्वारा क्या होता है, राइट आर्टरी में आता है, जो कि रिलैक्स होता है। जैसे ही ब्लड वहां पर पहुंचता है तो राइट आर्टरी में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद क्या करती है, ब्लड को राइट वेंट्रिकल के पास भेजती है जो कि रिलैक्स रहता है। और जैसे ही ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल्स के पास पहुंचता है तो क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल्स होती है वो भी क्या होती है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड को क्या करती है, लंग्स के पास भेज देती है। अब लंग्स क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यानी कि जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद क्या करती है, जो लेफ्ट आर्टेरियम होती है जो कि रिलैक्स होती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पाने के बाद क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल को भेजती है जो कि रिलैक्स रहती है। और जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और फिर वापस से क्या करती है, वाई अवोर्टा, यानी कि अवोर्टा के बाद क्या होता है, वो बॉडी के हर पार्ट में ब्लड को पंप कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप एक फ्लो चार्ट बना देते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि कैसे कैसे ब्लड आपके बॉडी में बहता है, उसको पता हो जाएगा, तो वो आपको क्या करेगा, नंबर दे देगा खुश होकर के। अब अगर हम बात करते हैं कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज क्या होता है बेटा, तो कैपिलरीज को समझिए। तो कैपिलरीज की बात करते हैं तो कैपिलरीज दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव सिंगल सेल्ड। यानी कि अगर हम बात करते हैं कैपिलरीज क्या होती है, एक ब्लड वेसल होती है जिसके पास सिंगल सेल वाल होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं आपका स्किन, ठीक है, जो स्किन होता है तो स्किन में क्या होती है, कैपिलरीज पाई जाती है, ना कि मोटी मोटी ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ठीक है, हाँ, स्किन के नीचे क्या होती है, आपकी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, लेकिन कैपिलरीज क्या होती है, पतली पतली ब्लड वेसल्स होती है। आपके दांतों की अगर हम बात करते हैं तो दांतों में भी क्या होती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, और वो ब्लड वेसल्स क्या होती है, कैपिलरीज के रूप में पाई जाती है। आई होप आप
चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड क्या होता है, आपका एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है सबस्टेंसेस को कैरी करने में, यानी कि पदार्थों को ले जाने में और ले आने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। विशेषकर अगर हम बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में क्या करता है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे क्या क्या है ब्लड के बारे में, उसको समझते हैं। ठीक है, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। यानी कि अगर हम बात करते हैं ब्लड के 3 पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये आते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्लेटलेट्स आता है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा क्या होता है भैया, प्लाज्मा क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं तो ब्लड प्लाज्मा इज अ पील येलो लिक्विड, येलो कलर्ड लिक्विड, सॉरी एक सेकेंड, blood plasma is the pale colored liquid which is mostly composed of the water। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो ब्लड प्लाज्मा होती है उसमें 80% क्या होती है, वाटर होती है। ठीक है, 80% क्या होती है, वाटर होती है, और 20% की अगर हम बात करते हैं तो 20% में आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ आपके प्रोटीन पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है आपके ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। जैसे एरिथ्रोसाइट्स की बात कर लेते हैं, आपकी थ्रोम्बोसाइट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वो सारी क्या होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। छोटा छोटा चीज़ें मैं बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो आप लिखने के लिए बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, तो ये सारी चीज़ें अगर एक साथ आप लिखोगे तो एग्जामिनर खुश होकर के आपको नंबर दे देगा। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पर 2 प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स हो गया और दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया। रेड ब्लड सेल्स को हम आरबीसी कहते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के आपके ब्लड सेल्स होते हैं। अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, यानी कि आरबीसी की बात करते हैं, तो दीज आर ऑफ रेड कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आरबीसी होती है वो रेड कलर की क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है और आयरन कंटेन किए रहता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। और इसी वजह से जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन आपका ब्लड को रेड करने का, यानी कि आरबीसी को रेड करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन रेडली कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाता है तो कार्बा एमिनो का निर्माण कर लेता है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपन थ्रू द हीमोग्लोबिन। यानी कि पूरे बॉडी के एक एक पार्ट तक जो ऑक्सीजन पहुँचता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही पहुँचता है। सम पार्ट ऑफ द कार्बन, ठीक है, सम पार्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ट्रांसपोर्ट थ्रू द हीमोग्लोबिन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ पार्ट की बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं दूसरे नंबर पर आपके वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, तो दीज आर द पील वाइट कलर। यानी कि अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, वाइट कलर का होता है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी। यानी कि अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करते हैं। वहीं पर अगर हम एक बार फिर से आरबीसी की ओर जाते हैं तो आरबीसी की ओर जाते हैं तो जो ह्यूमन का आरबीसी होता है वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आई होप आप जो चीज़ें समझना चाहते हैं, जो आपको पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं हम प्लेटलेट की ओर। प्लेटलेट क्या होता है उसको समझते हैं। तो बेटा अगर हम प्लेटलेट की बात करते हो तो प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड कोगुलेशन। यानी कि प्लेटलेट क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे आपकी ये फिंगर हो गई और इस फिंगर में क्या हो गया, आपको चोट लग गया तो आपका ब्लड यहाँ से बाहर निकलने लगा, तो इस ब्लड को बाहर निकलने से रोकने के लिए क्या करता है, प्लेटलेट हेल्प करता है। यानी कि ब्लड का थक्का जमाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ब्लड कोगुलेशन इज डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। जब आपको चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो ब्लड का एक्सेस लॉस ना हो इसलिए क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन हो जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं लिम्फ की, तो लिम्फ क्या होता है उसको समझते हैं कि लिम्फ इज सिमिलर टू द ब्लड बट आरबीसी आर अब्सेंट
इन लिम्फ। जो लिम्फ होता है वो आपके ब्लड के जैसा ही होता है, लेकिन अफसोस की बात कि उसमें आरबीसी नहीं होता है। लिम्फ इज फॉर्म्ड ऑफ द फ्लूइड विच लीक फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज एंड गोज टू द इंट्रासेलुलर स्पेस इन द टिश्यू। यानी कि जो लिम्फ होता है वो आपके ब्लड कैपिलरी से लीक हो जाता है, और लीक होने के बाद क्या होता है, वो आपके इंट्रासेलुलर स्पेस जो होते हैं टिश्यू के, यानी कि अगर हम बात करते हैं बहुत सारे सेल मिलकर क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और जब टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है तो आप देखेंगे क्या होता है, यहाँ पर बीच बीच में खाली स्थान पाया जाता है, तो इस खाली स्थान को इंट्रासेलुलर स्पेस करते हैं और यहीं पर वो चले जाते हैं। दिस फ्लूइड इज कलेक्टेड थ्रू द लिम्फ वेसल्स, यानी कि ये फ्लूइड जो होते हैं वो लिम्फ वेसल्स के द्वारा कलेक्टेड हो जाते हैं एंड फाइनली रिटर्न टू द ब्लड कैपिलरीज, और वापस से क्या होता है, ब्लड कैपिलरी के द्वारा ब्लड कैपिलरी में लौट जाते हैं। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। आगे चलिए, आगे बात करते हैं कि लिम्फ आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम, यानी कि जो लिम्फ होता है वो इम्यून सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिम्फ येलोविश फ्लूइड स्पेस from the blood capillaries into the intracellular space contain less protein in the blood, यानी कि अगर हम बात करते हैं इंडियन ब्लड, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो लिम्फ क्या होता है, येलो कलर का फ्लूइड होता है, और अगर हम बात करते हैं तो ये आपके कैपिलरीज में बहता है, इंट्रासेलुलर स्पेस में बहता है। और दूसरी बात, ब्लड में जितना प्रोटीन पाया जाता है उसकी अपेक्षा कम प्रोटीन पाया जाता है आपके लिम्फ में। लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू हार्ट, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो लिम्फ होता है वो फ्लो करता है टिश्यू से हार्ट की तरफ, ठीक है, असिस्टिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड डाइवर्सिंग जर्म, ठीक है, और जर्म को क्या करता है, वो खत्म करने का काम करता है। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब अगर हम बात करते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की, डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो डबल सर्कुलेशन को हिंदी में कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है भैया, जैसे ये आपका हार्ट हो गया, ये आपकी लंग्स हो गई, और ये आपका बॉडी हो गया। तो एक बार जो ब्लड होता है वो आपके हार्ट से निकल करके बॉडी में जाता है, बॉडी से हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से आपके लंग्स में जाता है, और लंग्स से वापस बॉडी में आता है, और इसी को मिला करके हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए एक एक लाइन को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इस डायग्राम को समझते हैं कि ये डायग्राम आपका आखिर कहना क्या चाहता है, ठीक है। शुरू करें, चलिए। डबल सर्कुलेशन इन द ह्यूमन हार्ट, अगर इंसानों के हार्ट की बात करते हैं, ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन द कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल को पूरा करने में, यानी कि एक बार जो आपका हार्ट होता है जब धड़कता है तो वो ब्लड क्या होता है आपके 2 बार पूरे बॉडी से हो करके हार्ट में आता है। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंपल सा, अगर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन लिखना है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे उसको जान लीजिए। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन द ह्यूमन हार्ट ब्लड passes through the heart twice in one cardiac cycle. This type of circulation is called double circulation. इस प्रकार के सर्कुलेशन को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। One complete heartbeat in which all the chambers of the heart contract and relax once is called the cardiac cycle. अब कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन पूछता है तो क्या लिखेंगे भैया, तो कार्डियक साइकिल का मतलब ये होता है कि आपकी हार्ट एक बार जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती है और फिर उसके बाद रिलैक्स होती है, तो वहाँ पर एक कार्डियक साइकिल होता है, और इस एक कार्डियक साइकिल में आपके ब्लड जो होते हैं वो पूरी बॉडी में पंप करके वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो जो आपका हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 से लेकर के 75 टाइम धड़कता है, ठीक है, बीट करता है, और जिसमें पूरे 5 से 6 लीटर जो ब्लड होते हैं वो आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, द हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम पर मिनट इन अ नॉर्मल एडल्ट। एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर क्या होता है, जो हार्ट बीट होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम होता है, और एक बार जब आपका हार्ट धड़कता है तो लब डब का आवाज आता है। किसका आवाज आता है, लब डब का आवाज आता है, न कि धक धक का आवाज आता है, ठीक है। तो धक धक वाला जो आवाज होता है भैया वो आपके हार्ट का आवाज नहीं होता है। आगे बात करते हैं, इन वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में हार्ट पंप अबाउट 70 ml ब्लड एंड देन अबाउट 4900 ml ब्लड इन अ मिनट। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका हार्ट होता है एक बार जब आपका धड़कता है, यानी कि 72 टाइम अगर जब ब्लड
जो आपका 72 टाइम हार्ट बीट में से एक बार जो हार्ट बीट होता है, एक बार जब आपका हृदय धड़कता है तो लगभग 70 ml जो ब्लड होता है वो पंप किया जाता है। तो इस तरह से 1 मिनट के अंदर आपका जो हार्ट होता है वो लगभग 5 लीटर ब्लड को पूरे बॉडी में पंप कर देता है। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है, इंश्योर करती है कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम एनर्जी प्रोडक्शन इन ह्यूमन। यानी कि अगर हम बात करते हैं इन वार्म ब्लडेड एनिमल, अगर हम बात करते हैं तो जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं उन सभी के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपकी जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वही इंश्योर करती है कि आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे अलग किया जाए। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन छोटा सा है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पर पाया जाता है। तो जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी कि अगर हम बात करते हैं इंसान हो जाए या फिर कोई दूसरा जानवर हो जाए जो जमीन पर रहता है, वो वार्म ब्लडेड एनिमल होता है। अब अगर हम बात करते हैं आपके डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है और इस डायग्राम को हम आपको समझाने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा इस डायग्राम के बारे में। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो गया, प्यारा सा छोटा सा लंग्स हो गया, ठीक है, ये आपका लंग्स हो गया, ये आपकी बॉडी हो गई, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, हार्ट हो गया। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के हम आज आपको समझाने वाले हैं और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए अब आपका क्या करता है, हार्ट सबसे पहले आपके ब्लड को पंप करता है। जब आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो क्या होता है, ब्लड पंप होने के बाद आपके हार्ट से पूरे बॉडी में आता है। इस तरीके से क्या हो गया, आपका बॉडी में ब्लड पूरा आ गया, ठीक। इससे आया, अवोर्टा से आया, अवोर्टा से होते हुए क्या गया, बॉडी में गया। अब क्या हो रहा है, जब पूरे बॉडी में ब्लड पहुंच गया तो ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कौन सा आया, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया, पूरे बॉडी में आ गया। अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, वेना कॉवा के द्वारा से क्या होता है, पूरे बॉडी से आपके हार्ट में पहुंच जाता है। इस तरीके से क्या हो गया, बॉडी से पूरे, ठीक है, पूरे बॉडी से होते हुए हार्ट में पहुंच गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरीज की, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट से उठाती है और लंग्स के पास ले जाकर के छोड़ देती है। कौन सी होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ठीक है, या इम्प्योर ब्लड जो होती है वो हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा क्या होती है, लंग्स की ओर चली जाती है, ठीक। उसके बाद लंग्स क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है। ब्लड लंग्स की जो कैपिलरीज होती है या फिर अगर हम बात करते हैं उसके अंदर जो एयर सैक होता है वो सारे क्या करती हैं, ब्लड को प्योर करती है, ऑक्सीजनेटेड करती है, ऑक्सीजन मिक्स करती है। जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हुआ तो पल्मोनरी वेंस जो होती है वो लंग्स से ब्लड को लेकर चली जाती है, कहाँ पर, हार्ट के पास लेकर के चली जाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो इस डायग्राम को आप सिंपल सा याद कर लीजिए या अपने कॉपी पर बना लीजिए ताकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। चलते हैं आगे की ओर, आगे की ओर क्या बताया जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बात करते हैं। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को भी हम आपको समझाना चाहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन आपको बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट क्या होता है। देखिए प्लांट्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं भैया, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का और फूड का, यानी कि पानी और भोजन का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे, तो जो जाइलम होता है इसमें वो क्या करता है, पानी का ट्रांसपोर्ट करवाता है, और जो इसमें फ्लोएम होता है वो क्या करता है, भोजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए एनर्जी के साथ। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।